जाने कि किस घर में खुशियाँ चारों तरफ बरसती है। प्रकाश जी को बड़ी जोर की भूख लग रही थी। अंदर पोता पोती सभी खाना खा रहे थे। बहू को कई बार आवाज लगाने के बाद भी वो खाना लेकर नहीं आए। 1 घंटा होने को आया। सुबह से 4 बिस्किट चाय पिए बैठे हैं खाट पर प्रकाश जी। कई टिक्की वाला, समोसे वाला और भी खाने पीने के ठेले लेकर आदमी गुजर गए सामने से। उन्हें देख 75 वर्षीय प्रकाश जी की भूख और जोरों से बढ़ गई। बाकी दिन तो सुबह बच्चे के स्कूल के लिए खाना बनता है तो एक पराठा प्रकाश जी को भी मिल जाता है। पर इतवार का दिन तो 1 बजे तक खाना बन पाता है। आज तो बच्चों को भी मिल गया पर घर के बूढ़े बच्चे को नहीं मिला। बेचारे सुबह भोर में ही नहाकर ठाकुर जी को नहलाकर खाने की राह देखते रहते हैं। प्रकाश जी पर जब भूख बर्दाश्त न हुई तो खुद ही खाट से उठे, रसोई घर में खांसते हुए गए। बहू ने अपना घूंघट बढ़ा लिया। प्रकाश जी ने हॉटकेस से 2 रोटी निकाली, कुकर से गर्मा गर्म चावल निकाला, कढ़ाई से आलू गोभी की सब्जी, कटोरी में दाल। बहुत समय लगा उन्हें बर्तन ढूंढने में, लगे भी क्यों ना जब से पत्नी श्री परलोक सिधारी। रसोई घर में आना ही बंद हो गया उनका। पूरा दिन बाहर बैठक में रहते। दिन में तो चरपाई डाल बाहर चबूतरे पर बैठ जाते, फिर शाम को अंदर आ जाते। बेटा सुबह का दफ्तर गया, रात में ही आता। उसका भी थका हुआ चेहरा देखने को खाट पर लेटते भी नहीं थे प्रकाश जी कि बिटवा को देख लूं तभी सो। ऊपर से उनका बिटवा बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाता तो अपने पिताजी को भी 1 पीस निकाल कर जरूर देकर जाता, चाहे वो एक टॉफी ही क्यों ना हो। प्रकाश जी बड़े मन से खा बेटे से आराम करने का बोल लेट जाते अपनी खाट पर। पिता को बिना दांतों के टॉफी चबाता हुआ देख बेटे को वो एक बच्चे समान लगते। सही भी तो है, बच्चा बूढ़ा एक समान होता है। बहू भी खाना पानी उन्हें खाट पर ही दे जाती। जब आज भूख उनके बस में न रही तो खुद ही चले आए हैं रसोई घर में। तभी प्रकाश जी ने कांपते हाथों से अपनी थाली उठा रहे थे कि उनका ध्यान फ्रिज के तरफ गया। थाली को स्लीप पर रख उन्होंने फ्रिज खोला। उसमें दही रखा देख उनकी जीभ मचल गई। छोटी सी कटोरी ले उन्होंने 2 चम्मच दही डाला। बहू जब दही रहता है तो मुझसे मना क्यों कर देती है कि पिताजी नहीं है। ला थोड़ा भूरा डाल दे, मुझे ना दिख रहा। बहू ने बिना कुछ बोले 2 चम्मच भूरा डाल दिया कटोरी में। इतने से क्या होगा, 1 और चम्मच डाल। भाई बिटवा ने मना कर रखा है सर्दी में दही लेने को। पिताजी को उन्हें बहुत जल्दी जुकाम जो कर लेता है, फिर दवाई खाते रहते हैं पूरे जाड़े। प्रकाश जी बाहर अपनी थाल लेकर अपनी खाट पर आ गए। ठाकुर जी को याद कर भोजन शुरू किया उन्होंने। आज तो बहू 56 भोग सामान लगा रही। रोटी मन प्रसन्न हो गया दही के साथ। द्वार के पीछे खड़ी बहू मन ही मन सोची, खाना तो रोज सा ही बना है। पिताजी पर आज बच्चे जिद कर गए खाने की। पैर पटकने लगे तो पहले उन्हें लगा दिया। यह तो भूल ही गई मैं कि घर में एक और बच्चा है जो पैर तो नहीं पटकता पर भूख तो उसे भी लगती है।
अगले दिन से लहसुन का छौंका लगा रायता प्रकाश जी को उनकी थाली में दिया जाने लगा। अब ना तो वो उन्हें नुकसान करता, वो खुश होकर मूछे पोंछते हुए अपने दोनों हाथ बहू के सर पे रख देते। आखिर आत्मा तृप्त होगी तो आशीर्वाद तो स्वतः ही मिल जाएगा। अब खाना भी प्रकाश जी को उनके बोलने से पहले ही परोस दिया जाता। जिस घर में बड़े बूढ़े खुश हैं, उस घर में तो खुशियाँ चारों तरफ बरसती है। प्रकाश जी की छोटी सी भूख उनके परिवार की स्नेह और समझ से भरी एक बड़ी कहानी बन गई। यह हमें सिखाती है कि जीवन की हर छोटी बात में प्यार और सम्मान छुपा होता है, बस हमें उसे समझने की ज़रूरत होती है। जब रिश्तों में सच्चाई और देखभाल होती है तो वहीं सच्ची खुशी का रास्ता बनती है। इस कहानी ने हमें याद दिलाया कि परिवार के बुजुर्ग की हर ज़रूरत और भावना को समझना ज़रूरी है, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही घर को सुख शांति से भर देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल गुड़िया कुमारी पारिवारिक कहानी संग्रह को लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हर दिन दिल को छू लेने वाली ऐसी सजीव, प्रेरणादायक और सच्ची कहानियाँ मिलेगी, जो परिवार, रिश्तों और जीवन की सच्चाइयों से जुड़ी होती है। हम हमेशा आपके साथ ऐसी भावुक और मन को सुकून देने वाली कहानियाँ साझा करेंगे। आपका प्यार ही हमारी असली प्रेरणा है। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।